आज की जो हमारी क्लास है ना, ठीक है? आज की जो हमारी क्लास है ख़ास तौर पे, आज से आप लोगों की जो क्लासें शुरू हो रही हैं ना, ठीक है? ये नॉर्मल क्लासें आज से आप लोगों की शुरू नहीं हो रही, ठीक है? आज से आप लोगों की क्लासें मतलब कि समझ लो कि आज की क्लासें आप लोगों ने समझ ली ना, जो पीछे क्लासें गुजर गई हैं वो तो समझ ली हैं, ठीक है? समझ ली हैं, उनके ऊपर काम भी कर लिया। लेकिन आगे जो आप लोगों को आज से क्लासें लेनी है ना, ठीक है? उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना पीछे समझना ज़रूरी था ना, जितना मैंने पहले ज़ोर लगाया था कि यार इन चीज़ों को समझो और सीखो, ठीक है? वैसे ही आप लोगों ने इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, ठीक है? इसको बोलते हैं, ये हम इसको बोलेंगे मतलब कि चार्ट मेकिंग, ठीक है? मतलब कि चार्ट को हमने रीड कैसे करना है, चार्ट में क्या चल रहा है, बायर कब आ रहा है, सेलर कब स्टॉप कर रहा है, सेलर कब मतलब कि कंटिन्यू कर रहा है, बायर कब स्टॉप कर रहा है, बायर कब कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है? ये चीज़ें जब आप लोगों को जहन में बैठ गई, जब आप लोगों को पता चल गया कि यार अब मार्केट में सेलर का मोमेंटम ज़्यादा है कि बायर का मोमेंटम ज़्यादा है, ठीक है? तो जब आप लोगों को इस चीज़ का पता चल जाएगा ना, तो आप इजीली ट्रेड कर सकेंगे। आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि अब बायर ने मोमेंटम अपना स्टॉप किया है, ठीक है? और सेलर ने अपना मतलब कि कंटिन्यू किया है, या बायर ने स्टॉप किया है, या बायर ने कंटिन्यू किया है, या सेलर ने स्टॉप किया है, ठीक है? तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना आप लोगों की ट्रेडिंग के अंदर जो है ना समझ लो कि ताकत पैदा करेंगी, ठीक है? बल्कि बहुत ज़्यादा आपकी ट्रेडिंग में ना पावरफुल कंसेप्ट बन जाएंगे आपके खुद अपनी मेहनत के बलबूते पे, ठीक है? अगर इन चीज़ों को आप लोग समझ लोगे, ठीक है? जैसे कि अब ये देखें, मैं हम इसको ना एक और भी हम और ज़्यादा जो है ना आप लोगों को समझाने के लिए ना एक छोटी सी चीज़ और भी आप लोगों को बता देता हूँ। सेंडिंग एंड डिसेंडिंग, ठीक है? सेंडिंग एंड डिसेंडिंग। सेंडिंग का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? डिसेंडिंग, अब हम बात करेंगे डिसेंडिंग, ठीक है? अब ये आ गया हमारे पास डिसेंडिंग। 5, 4, 3, 2, 1। सेंडिंग का मतलब कि नीचे से जो वर्ड्स हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये और ये सेंडिंग, ठीक है? अब बात करेंगे डिसेंडिंग की। डिसेंडिंग का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, मतलब कि इधर से वो नीचे से ऊपर आ रही है, ठीक है? नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है। 1 से 2 हो गए, 2 से 3 हो गए, 3 से 4 हो गए और 4 से 5 हो गए, ठीक है? अगर हम इसको ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर से 5 है, फिर आगे 4 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 2 हो गए, फिर 1 हो गया। इधर से हमें पता चल गया कि अब पहले 5 थे, फिर 4 हुए, 4 से 3 हुए, 3 से 2 हो गए, 2 से सीधा डायरेक्ट 1 हुआ, मतलब अब आगे 0 है, आगे 0 है, ठीक है? अब एक और तरीका भी है, ठीक है? मतलब जैसे कि ये देखें 5, ठीक है? 5 से आगे आ गया 3, फिर आ गया 1, 5, 3, 1, मतलब आगे 0। 1 से नीचे की तरफ जाएंगे तो फिर आगे 0 ही है ना, ठीक है? अब ये देखें 1, 3, 5, आगे कंटिन्यू हो सकता है। ये सेंडिंग के जो है ना वर्ड्स है, मतलब कि नीचे से 1 से 3, 3 से 5, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है 1 आगे 5, 1 से स्टार्ट किया, पहले 1 आता है, ठीक है? फिर 5 आ गए, ये भी सेंडिंग है। जब हम इसको मार्केट के अंदर देखेंगे, ठीक है? हमने कैंडल के हिसाब लगाने हैं, मतलब कि बायर एंड जो है ना सेलर होंगे, उनके ऊपर हमने फोकस करके देखना है कि अब मार्केट में बायर सेंडिंग मतलब कि बायर ज़्यादा है कि सेलर ज़्यादा है, ठीक है? वो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है? कैसे हमने मार्केट में बायर और सेलर को हमने देखना है। जैसे कि अब ये देखें कि आपके पास एक कैंडल आती है सेलर की और एक आ गई बायर की, फिर आपके पास आ गई एक कैंडल सेलर की, फिर 2 कैंडल बायर की, ठीक है? अब आप लोगों को इस एरिया में क्या नजर आ रहा है इतने से चार्ट में, मतलब असेंडिंग। असेंडिंग, मतलब एक सेलर था, फिर एक सेलर है, बायर एक था, एक से फिर क्या हो गया, 2 हो गए, बढ़ रहे हैं, ठीक है? फिर क्या होता है, एक सेलर फिर आता है, एक सेलर आने के बाद फिर 3 आते हैं। अब हम क्या और ज्यादा श्योर हो गए हैं कि यार क्या हो जी गया, जी, असेंडिंग सेलर पे। सिंगल सिंगल ही आ रहा है, बायर हर बार कंटिन्यू कर रहा है, हर बार वो पावर दिखा रहा है अपनी मार्केट के अंदर, ठीक है? बायर
हर दफा अपनी पावर दिखा रहा है, पावर शो कर रहा है कि भाई हमारे में पावर है। और भी जो बायर बैठे हैं इंतजार में, वो इनकी पावर देख के वो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे कि यार बायर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बायर ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो फिर हमें ऊपर अगर एंट्री लेंगे तो वो हमें ऊपर से कम पैसे, मतलब कम प्रॉफिट होगा। अगर हम नीचे से एंट्री लेते हैं तो हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो वो फिर नीचे से ही एंट्री लेंगे, ना कि टॉप पे जाके वो एंट्री लें जहां से मार्केट ने नीचे गिरना होगा, ठीक है। अच्छा, अब इस जगह पे क्या हो रही है, सेंडिंग। फिर वही सेम आगे, माइक में म्यूट करवा दो। माइक म्यूट कर लो यार, माइक म्यूट कर लो सब। अच्छा, अब ये देखें कि वही सेम पीछे वाला जो हमारे पास चार्ट था कि इतने एरिया में क्या हो रही है, असेंडिंग। ओके, अब क्या होता है, सेंडिंग जब हो रही थी मार्केट के अंदर, हर दफा बायर ही कंटिन्यू कर रहे थे, ठीक है। बायर कंटिन्यू कर रहे थे, तो अब इस जगह पे क्या होगा कि यार अगर मार्केट ज्यादा ऊपर चली जाएगी, ठीक है, ज्यादा ऊपर चली जाएगी, तो ऊपर से मान लो कि इस जगह पे अगर हम ले लेंगे इधर से एंट्री, अगर हम डाउन की ले लेंगे तो हमें मार्केट इधर से नीचे जाएगी, हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा। अगर हम ऊपर से एंट्री लेंगे इस जगह से, तो ऊपर से हम लेंगे एंट्री, तो ऊपर से हमें कम प्रॉफिट होगा, ऊपर से हम डाउन की एंट्री लेंगे, ठीक है। ऊपर से क्या पता ऊपर की ऊपर मार्केट चली जाए। तो इसीलिए वो देखते हैं कि यार मार्केट में हर बार बायर ही पुश कर रहा है, तो हम क्या ऐसा करते हैं कि थोड़ी सी सेलिंग करते हैं, बायर का मोमेंटम कम करते हैं, ठीक है। हर बार दो से सिंगल सेलर आ रहा था, हर बार इस जगह पे भी सिंगल, इस जगह पे भी सिंगल, इस जगह पे भी सिंगल, ठीक है। लेकिन इस दफा वो क्या कहते हैं कि वो थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट को थोड़ा डाउन लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डाउन लाते हैं, मान लो कि 2 कैंडलें सेलर की बना देते हैं, 2 कैंडलें सेलर की बना दी, तो फिर क्या होता है कि अब इस जगह पे कितनी बन गई, 2 बन गई, 2 बायर की कैंडलें बन गई, 2 कैंडलें बायर की बन गई। अब इधर से क्या होना चाहिए, अभी इधर से मार्केट को तो कंटिन्यू करना चाहिए, क्यों, इस जगह पे 1 थी, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, अब इस जगह पे 4 कैंडलें बायर की आनी चाहिए, ऐसी बात ही है ना, बायर की 4 कैंडलें आनी चाहिए। जी अब इस जी जगह पे बाबा। बायर की 4 कैंडलें नहीं आती, बायर की 4 कैंडलें नहीं आती। अब क्या होता है, इधर से सेलर की कैंडल आ जाती है। जब सेलर की आती है तो अब सेलर को क्या कन्फर्म हो गया, सेलर को क्या मैसेज गया कि बायर का मोमेंटम स्लो डाउन हो गया कमजोर पड़ है, गए। बायर का मोमेंटम स्लो डाउन हो गया। मतलब इस जगह पे 1 था, 1 से 3 2 हो गए, 2 से 3 हो गए, 3 से फिर 2 हो गए, 3 से फिर 2 हो गए। मतलब इस जगह पे बायर ने अपने आप मतलब के वीकनेस शो कर दी, मार्केट में बता दिया कि भाई हमारे पास इतनी पावर नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है, अब फिर एक ग्रीन कैंडल आ जाती है, एक ग्रीन कैंडल आ जाती है। अब इस जगह पे आप लोग ये देखें, जैसे कि बायर 1, फिर 2, 2 से 3, 3 से फिर 2, 2 से फिर 1, 2 से फिर 1। अब इस जगह पे आप लोगों को इस पूरे चार्ट के अंदर पूरा मार्केट का जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, आप लोगों को इसमें क्या नजर आया है, क्या आप लोगों को लग रहा है क्या हो रहा है, असेंडिंग असेंडिंग एंड डिसेंडिंग भी हो रहा है। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। मतलब इस जगह पे बायर ज्यादा थे, सेंडिंग में थे, मार्केट को हर बार पुश कर रहे थे, लेकिन इस जगह में कम हो गए, मतलब डिसेंडिंग होनी शुरू होगी, कम शुरू हो गई, ठीक है। अब ये देखें ना, 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 होना चाहिए था ना, लेकिन क्या होता है 3 से 2 हो गए, 2 से 1 हो गया, 2 से इस जगह पे 1 हो गया। अब इस एरिया में ये बताएं, 1 2 3, 3 से फिर 2, 2 से फिर 1, मतलब अब ये जो हमें नजर आ रहा है, ये डिसेंडिंग का वर्ड्स है ना, हमें नजर आ रहे हैं ये जो सेंडिंग डिसेंडिंग के, 3 से 2, 2 से 1, ठीक है। अब अगर हम इनको देखें तो ये हमें असेंडिंग के वर्ड्स नजर आ रहे हैं, 1 से 2, 2 से 3, फिर 3 से 2, 2 से 1, समझ आ गई इस चीज की। मतलब इस जगह पे बायर ज्यादा पावरफुल थे, ठीक है, इस जगह पे बायर ज्यादा पावरफुल थे। लेकिन अब जब सेलिंग थोड़ी बहुत करते हैं, सेलिंग होती है जब मार्केट में, तो सेलर अपनी पावर शो करते हैं और बायर अपनी वीकनेस शो कर देते हैं, ठीक है। तो अब इन चीज़ों के ऊपर ना, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये हम लोगों ने देखनी है। हम लोगों से मुराद कि जो हम बाइनरी के ट्रेडर है, फॉरेक्स के ट्रेडर नहीं, ठीक है। ये जो हम बाइनरी के ट्रेडर है ना, हम इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना होता है, ठीक है। जब हम इन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करने का जो तरीकाकार है वो फॉरेक्स ट्रेडर का है, हमारा कोई तरीकाकार नहीं है बाइनरी वालों का। बाइनरी में कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर इतनी ट्रेड नहीं होती जितनी इन चीज़ों के ऊपर ट्रेडिंग होती है। हमने तो 1 मिनट की ट्रेड लेनी है, जैसे कि अब ये देखो कि मैंने इसके बाद एक कैंडल की ट्रेड लेनी है अप की 1 मिनट की, तो वो इतने एरिया में बनेगी या थोड़ी ज़्यादा बड़ी बन जाएगी,
तो अब इस जगह पे एक रेजिस्टेंस लेवल लगा हुआ इस जगह पे, तो मैं अब इस रेजिस्टेंस लेवल पे जाने का वेट करूंगा कि यार इधर जाएगी तो मैं डाउन की ट्रेड लूंगा? नहीं, ये कोई तरीकाकार नहीं है बाइनरी ट्रेडिंग का, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, कि भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कैसे करनी है वो हम बात करेंगे। लेकिन जो बड़ी बात कर रहा हूँ ना, बड़ी बात ये ही है कि बाइनरी ट्रेडिंग में हमें ज़्यादा फोकस करना है चार्ट मेकिंग पे, कंटिन्यूशन साइन पे, ठीक है। हमने कंटिन्यूशन साइन का मतलब कि कंटिन्यू की ट्रेड हमने ढूंढनी है ज़्यादा। रिवर्सल जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है उधर जाके हमने रिवर्स की ट्रेड करनी है। जैसे कि अब ये देखो, ठीक है, अब मैंने एक इस जगह पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, ये हर बार पीछे भी एक दफ़ा बता चुका हूँ कि अब मार्केट अप आ रही है, ठीक है, आप इधर से वेट कर रहे हो, ठीक है, आप इस जगह पे बैठे हुए हो, ठीक है, अब एक ऊपर आपने रेजिस्टेंस लगा दिया, नीचे सपोर्ट लगा दी, ठीक है, अब मार्केट इस जगह पे घूम रही है सेंटर में, मार्केट सेंटर में घूम रही है इस जगह पे, मान लो आप वेट करोगे यार डाउन आएगी, मैं इधर से अप की ट्रेड लूंगा, डाउन आएगी अप की ट्रेड लूंगा। जब आपने सोचा कि यार इधर से मार्केट ने डाउन आना है, इस लेवल को टच करने आना है, तो आप क्यों नहीं इधर से डाउन की ट्रेड कर रहे? करनी चाहिए ना आपको इधर से डाउन की ट्रेड, कि भाई यार मार्केट ने डाउन जाना है, तो आप इधर से डाउन की क्यों ट्रेड नहीं कर रहे? आप लोगों को इधर से डाउन की ट्रेड करनी चाहिए कि यार इधर लेवल तक आएगी मार्केट या नीचे जाएगी, ठीक है। आप इस सोच में बैठे होते हैं, जो बिगनर होता है वो इसी सोच में बैठा होता है लेवल लगा के कि मार्केट मेरे लेवल पे आएगी, इस जगह पे आ गई, मैंने इधर से अप की ट्रेड करनी है, तो वो इधर से डाउन गिर जाती है, तो फिर वो क्या करेगा? नहीं, जैसे कि अब ये देखो कि ये रिवर्स की ट्रेड हो जाती है। अगर आपने इधर से अप की ट्रेड करनी है तो ये रिवर्सल की ट्रेड है। तो रिवर्सल की ट्रेड का मैंने पहले भी बोल दिया कि जितना मर्जी बड़ा सेटअप होगा, आपको 70 भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, 70% भी आपको विनिंग मिल जाए, ये भी बहुत बड़ी बात कर दी है मैंने, ठीक है। तो आपने कंटिन्यू की ट्रेड है जो है, कंटिन्यू की ट्रेड आपको 80% मिलेगी, चाहे आपका बिल्कुल छोटा सा सेटअप भी होगा कंटिन्यू का, वो आपको 80% फिर भी विन करवाएगा, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज़ आपने फोकस करना है कि आपने ट्रेड कंटिन्यू की करनी है, रिवर्सल की ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे सेंडिंग एंड डिसेंडिंग की। अब इधर से सेंडिंग होती है, इधर से असेंडिंग होती है, बायर एक, एक से दो, दो से तीन हो गया, तीन से फिर दो, दो से फिर एक। अच्छा, अब इस पूरे चार्ट की जो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस जगह पे क्या हुआ, बायर ने क्या किया, सेलर ने क्या किया। अब इधर से सेलर इंटर होते हैं, ठीक है, ये सेलर का एरिया है, ठीक है, इधर से सेल सॉरी माजरत बायर इधर से इंटर होते हैं, इधर से बायर इंटर होते हैं इसी जगह से। तो अब मार्केट को बायर इतनी ऊपर लेके गई, इस जगह से इतना ऊपर ले गई, ठीक है। अब क्या होता है कि जो होशियार, होशियार से मतलब जैसे कि मैं एक बात ये भी करूं, एक ट्रेडर जो होते हैं ना, दो किस्म के होते हैं, दो किस्म के ट्रेडर होते हैं, एक होता है एक्टिव, एक होता है प्रो एक्टिव, ठीक है, एक होता है एक्टिव, एक होता है प्रो एक्टिव। एक मैं अपनी तरफ से बोलता हूँ, एक होता है प्रो मैक्स एक्टिव, जिसको टके का भी पता नहीं होता, वो फिर भी हर कैंडल पे उंगली कर रहा होता है, ठीक है, जिसको टके का भी पता नहीं होता, वो अपने आप को ट्रेडर समझ रहा होता है, या अपने आप को जो कभी कभार उसने प्रॉफिट कर लेता है तो वो कहता है कि भाई बस मैं ही हूँ मार्केट में, ठीक है। तो वो उसकी हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे एक एक्टिव की और एक प्रो एक्टिव की। एक्टिव का मतलब कि जिसके पास 2 से 3 स्ट्रेटजी, 2 से 3, जैसे कि वो एक या 2 सेटअप के ऊपर काम करता है, बस उसको पता है कि यार जो समझदार होता है, ठीक है। ट्रेडर की बात कर रहा हूँ कि दो किस्म के ट्रेडर होते हैं, ठीक है, दो किस्म का जो ट्रेडर होता है, एक होता है एक्टिव, एक होता है प्रो एक्टिव, ठीक है। जो प्रो एक्टिव होता है उसके पास बहुत ज़्यादा सेटअप होते हैं, बहुत ज़्यादा से मतलब उस बंदे के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, बहुत ज़्यादा उसका एक्सपीरियंस होता है, उस बंदे के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। इस वजह से उस बंदे के पास जो नॉलेज होती है वो इसका फ़ायदा उठाता है, ठीक है, उसने इतना टाइम दिया होता है और उसने फ़ायदा भी उठाना है उससे, ठीक है। वो क्या करता है, मार्केट अब ऊपर गई, ठीक है, इस जगह पे जब सेलर ने मोमेंटम अपना शो किया और अपनी पावर शो की, ठीक है, क्या होता है कि वो जब थोड़ा सा मार्केट पुश करती है, उनको इसको इस जगह पे पता चल जाता है कि यार अब हम वीक हो चुके हैं, मतलब कि बायर वीक हो चुके हैं। कुछ लोग इधर से अपना पैसा जो उन्होंने डाला होता है ना, मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया होता है, ठीक है, वो इस जगह से पैसा निकाल लेते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि भाई इस जगह से वो अपना पैसा निकाल लेते हैं मार्केट से, ठीक है। अब नीचे आती है फिर जो और थोड़े बहुत बायर बच जाते हैं ना, जो थोड़े बहुत बायर बच जाते हैं, मार्केट फिर अप जाती है, ठीक है। तो जो थोड़े बहुत बायर बच जाते हैं वो इस जगह पे क्या करते हैं, वो इस जगह पे अपना पैसा निकाल लेते हैं मार्केट से, ठीक है। अब फिर सेलर मार्केट को कंटिन्यू जब करते हैं, अब जो थोड़े बहुत समझ लो कि जो जो लास्ट में जो बायर बच जाते हैं ना, लास्ट में जो बायर बच जाते हैं उनको पता है कि अब हमारा जो मोमेंटम है स्लो डाउन हो रहा है, नीचे हमारे पास एक समझ लो कि स्पॉट एरिया आ गया, जहाँ से हमने एंट्री ली थी, इधर से हमने एंट्री ली थी, तब हमारे पास जो है इतना एरिया नहीं है, मतलब कि थोड़ी सी जगह बाकी बची है, ठीक है। तो हम ये ना हो कि हम लॉस में चले जाएं, ठीक है, हमने जो इधर से मतलब कि मार्केट इतनी डाउन गिर गई है, ये ना हो कि हम लॉस में चले जाएं, नीचे आएगी तो फिर हम ना तो हमारा प्रॉफिट होगा ना हमारा लॉस होगा, ठीक है। तो वो जो थोड़े बहुत समझदार ट्रेडर बचे होंगे वो इधर से अपना पैसा जो है ना मार्केट से निकाल लेंगे इस जगह से,
क्यों निकालेंगे कि उसको पता है कि अगर हम इधर से अभी पैसा नहीं निकालते, अब अगर हम रिस्क लेते हैं, ठीक है, तो मार्केट और ज्यादा नीचे गिर जाएगी, मार्केट तो इधर से और ज्यादा नीचे गिर जाएगी, तो हमारा तो लॉस हो जाएगा, हमारा तो स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाएगा, जो 4x में ट्रेडर बैठे होते हैं, ठीक है। बाइनरी की ये आप लोगों को बात नहीं सुना रहा, ठीक है, 4x के ट्रेडरों की बात सुना रहा हूँ, क्योंकि ये जो चार्ट है ये 4x में भी चल रहे होते हैं बाइनरी के, ये जो लाइव पेयर होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी सारा कोर्स है ये लाइव पेयर के ऊपर बहुत ज्यादा काम करेगा, ठीक है, जैसे आप लोगों को पहले ही बताया हुआ, ठीक है। अब जो थोड़े बहुत बायर इस जगह पे जो ट्रेडर हैं वो समझदार हैं, जो ठीक है, जो ट्रेडर इस जगह पे समझदार हैं, उन्होंने बाई की एंट्री ली थी, तो वो इस जगह पे वो एग्जिट करेंगे कि यार हम नुकसान करने से बेहतर है कि हम थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकल जाए मार्केट से, ठीक है। वो इधर से थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे मार्केट से। अब जो फुद्दू ट्रेडर होंगे, जो लालची होंगे, ठीक है, वो अब वेट करेंगे, नहीं अब इधर से मार्केट अप जाएगी, वो इसी लालच में बैठे होंगे कि यार मार्केट अब अप जाएगी, अब अप जाएगी, लेकिन कोई नहीं, अप नहीं जानी, क्योंकि अब ये जो स्ट्रक्चर बता रहा है यही बता रहा है कि 1 से 2 हो गए, 2 से 3 हो गए, 3 से फिर 2 हो गए, 2 से फिर 1 हो गया, मतलब इस जगह पे बायर ने स्टॉप लगा दिया, अपना स्टॉप कर दिया कि भाई बस हम मार्केट से एग्जिट हो रहे हैं, हम जा रहे हैं, अपना पैसा निकाल के मार्केट से एग्जिट हो रहे हैं, ठीक है। तो जो जिनको इन चीज़ों का पता नहीं होगा वो इन चीज़ों को रीड नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, मार्केट इधर से डाउन गिरेगी, उनका स्टॉप लॉस हिट करेगी, फिर इधर से बायर वगैरह एंटर होंगे, फिर मार्केट अप जाएगी, वो कहेगी ये क्या हो गया, ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस हिट किया, मार्केट अप चली गई। समझ आ गई इस चीज़ की? क्यों भाइयों, इस चीज़ की समझ आई किसी को? जी जी बिल्कुल। ठीक है जी बाबा जी, समझ आ गया बाबा जी। ओके, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे, ठीक है, इसी चीज़ के ऊपर अभी हम और डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये देखो, सेलर स्टॉप मोमेंटम, ठीक है। अब इस जगह पे बायर ने स्टॉप किया और सेलर ने स्टार्ट, मतलब कि सेलर स्टार्ट मोमेंटम, सेलर स्टार्ट मोमेंटम मतलब से इधर से जो सेलर है ना उसने अपना मोमेंटम स्टार्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि बायर इधर से एग्जिट होंगे तो कौन आएगा, एक पार्टी इंटरेस्टेड नहीं है, तो जहरी सी बात है, जब बायर इंटरेस्टेड नहीं है तो सेलर आएंगे मार्केट में, जब सेलर इंटरेस्टेड नहीं है तो बायर आएंगे मार्केट में, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, डिसेंडिंग एंड, अच्छा जी, अब इसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। हमारे पास एक आता है सेलर, एक सेलर आ गया इस जगह पे हमारे पास, ठीक है, और एक हमारे पास इस जगह पे बायर आता है, पहले एक, ठीक है। बायर जब आता है, बायर आने के बाद एक तो हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बन गया, नहीं तो छोड़ो इसको, बुलिश इंगल्फिंग को छोड़ो, बस सिर्फ हम बायर और सेलर की बात करेंगे, ठीक है। आप लेकिन ये ना हो कि कंफ्यूज हो जाए, जब बायर स्टार्ट करें आप लोग बोलें कि बाबा जी इस जगह पे तो बुलिश इंगल्फिंग ही नहीं बना, ठीक है, नहीं कंफ्यूज हो, इधर कोई भी कैंडल आ जाए, सिर्फ हमने कैंडल काउंट करनी है, ना कि हमने ये देखना है कि बुलिश इंगल्फिंग है या डार्क क्लाउड कवर है, कुछ भी पैटर्न को फोकस नहीं करना, सिर्फ हमने जब अगर हमने चार्ट मेकिंग अगर चार्ट रीड करना है ना तो फिर हमने इन चीज़ों को ज्यादा फोकस करना है कि आप मार्केट में बायर इंटर हो रहे हैं कि बायर एग्जिट हो रहे हैं, ठीक है। अब इस जगह पे ये देखें कि आपके पास सेलर एक आता है, बायर 3 आते हैं, बायर जब 3 आ गए फिर आपके पास एक सेलर आता है, एक सेलर आता है, फिर आपके पास 2 बायर आते हैं, 2 बार जब 2 बायर आ गए फिर आपके पास एक सेलर आ गया, ठीक है, फिर एक सेलर आया, ठीक है। एक सेलर आने के बाद अब आपके पास जैसे कि इस जगह पे ये देखो कि ये एक सेलर आ गया, ठीक है। अब ये आपके पास कौन सा पैटर्न बन गया, ये वाला 3 आउटसाइड अप सर। 3 आउटसाइड अप बन गया, ठीक है। 3 आउटसाइड अप जब बना उसके बाद मार्केट तो अप जाएगी, बिल्कुल सर, आप ठीक है। जाएगी। अच्छा, मार्केट अप जाएगी, अब मार्केट अप चली गई, कौन सा पैटर्न बन गया, बुलिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग सर। ओके, बुलिश इंगल्फिंग। अब कौन सा पैटर्न बन गया, समझ आया? अच्छा, अब बेरिश इंगल्फिंग भी देख लिया, बुलिश इंगल्फिंग भी देख लिया, अब इस चीज को फोकस करो, पीछे कितने बायर है, 3 असेंडिंग में 3, अब कितने हैं, फिर 2 फिर एक। Descending। अच्छा, अब तो एक चीज और देखे, जिन्होंने ये चीज पूरी सीखी नहीं होगी, अगर मेरी थोड़ी बहुत वीडियो देखी होगी, पूरी प्रॉपर नहीं देखी होगी, प्रॉपर समझा नहीं होगा, तो वो भी इस चीज से लॉस ही करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने पीछे हमारी बुलिश इंगल्फिंग की या कंटिन्यूएशन साइन की या ये चीजें गुजर गई हैं, अब ये देखें, अब ये आपके पास कौन सा पैटर्न बना, बुलिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग बनने के बाद ये देखो कि आपके पास इस जगह पे हुआ क्या है, डिसेंडिंग हुई है, जी सर बिल्कुल हुई। बायर ने स्टॉप लगाया इस जगह पे, 3 2 जी, जी, 1, बिल्कुल। 3 2 1, मतलब मार्केट से बायर आउट हो गए, ठीक है, मार्केट से बायर आउट हो गए। अब इस जगह पे एक चीज और देखो कि लोग ये समझते हैं कि हम तो अप ट्रेंड में हैं, मतलब कि हम तो मार्केट को कंटिन्यू कर रहे हैं, हमने इधर से ग्रीन की ट्रेड लगाई थी लेकिन लॉस हो गई। आपने उन लोगों ने ये चीज़ जो है ना रीड नहीं की होती, इन चीज़ों को समझा नहीं होता कि यार पीछे से बायर कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन इस जगह पे बायर कंटिन्यू नहीं कर सकते, उसने मैसेज दिया है कि मैं स्टॉप कर रहा हूँ। हालांकि बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न मैंने खुद बोला कंटिन्यू करवाएगा आपको, तब इस जगह पे मैं आके क्यों बता रहा हूँ कि ये इस जगह पे रिवर्सल देगा या रिवर्सल नहीं देगा या कंटिन्यू नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, अब रीजन का पता चला,
यस सर, डिसेंडिंग हो रहा है सर। डिसेंडिंग हो रही है। बायर वीक हो रहा है। हाँ, इस जगह पे डिसेंडिंग हो रही है। इस चीज को आपने जरूर समझना है। अगर ऐसे हमारा अच्छा, अब सर अगर ये बुलिश सिंगल बनती है फिर रिट्रेसमेंट कैंडल आती है फिर अच्छा, इस जगह रिट्रेसमेंट भी आती है, तो फिर इस जगह पे ये पीछे अगर देखेंगे तो फिर हमें वेट करना पड़ेगा रिट्रेसमेंट पे भी। क्या आगे है वो हमारे मैंने बनाया हुआ स्ट्रक्चर, टेंशन नहीं लो। रिट्रेसमेंट भी बनाई हुई है, कंफ्यूजन नहीं रहेगा कोई भी अच्छा आपका, ठीक है। अच्छा, अब इस जगह पे आप एक चीज को फोकस करो। अब ये बेरी सिंगल फिंग बना, मैं अब कहता हूँ, पहले भी बता चुका हूँ हर क्लास में, कि इसके बाद मैं कहता हूँ कि यार हमारे पास एक सेलर की कैंडल आएगी, एक सेलर की कैंडल आएगी, तो उसको आने सर के ये लिए हमारा क्या रेड करना का चाहिए। भी कांसेप्ट होगा इस जगह पे एक सेलर की कैंडल गैप आएगी मारना कि ये चाहिए गैप लगाना चाहिए, ठीक है। इस गैप जगह मारना पे अगर गैप अप लगेगा तब भी कैंडल डाउन आएगी, गैप डाउन लगेगा तब भी कैंडल डाउन आएगी। अगर गैप नहीं लगेगा, इस जगह पे कंट्रोल विक भी आ रही है, ठीक है। अगर ऐसा भी होगा कि ये कंट्रोल विक को क्रॉस भी करती है, ठीक है, जैसे कि इस जगह पे ये देखो कि कंट्रोल विक को क्रॉस कर दिया इसने, ठीक है, फिर भी हमें गैप की जरूरत पड़ेगी, गैप की जगह पे भी हमें जरूरत पड़ेगी। अगर गैप नहीं लगता फिर हम वेट करेंगे। एक सेकंड, एक सेकंड, अगर अगर इस जगह पे गैप नहीं लगता फिर हमें वेट करना पड़ेगा। क्यों? अब टॉप पे बैठे हुए हैं, टॉप पे, इस जगह पे क्या पता कि एफएफएलसी स्टार्ट हो जाए, ठीक है, क्या पता इस जगह पे एफएफएलसी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब बोले क्या सवाल था आपका। मतलब सर यहाँ पे हमारा कंफर्मेशन गैप होगा यहाँ पे कंफर्मेशन गैप ही होगा ना अगर कोई गैप कंफर्मेशन लगती है तो गैप हम होगा, ट्रेड करेंगे कंफर्मेशन गैप होगा हमारे पास। और सर मतलब ये पप हमारे ये पप अगर लगा तो किस से डाउन आएगी मतलब। गैप, गैप का मतलब जंप लगना है, जंप, जंप या तो जंप अप लगे या जंप डाउन लगे, या तो जंप डाउन जंप लगे। अगर जंप अप लगा ना, जंप अप ये पप लगा तो हाँ, उस लेवल से रिस्पेक्ट उठाएगी जो ऊपर जो लेवल है। कौन सा लेवल? ये वाला? ये हाँ ये नहीं नहीं ब्रदर, ये लेवल कैसे बनेगा, ये तो लेवल ब्रेक हो चुका है। आगे बताता हूँ, सब्र सर करो। ये रिट्रेसमेंट के बारे में थोड़ा गाइड करते हैं ये ओके हो गया बताता हूँ सब्र। अच्छा, अब ना ये आधी क्लास आज होगी, आधी कल होगी, ठीक है। आधी क्लास आज होगी, आधी कल होगी, क्योंकि ये कंप्लीट क्लास ओके, जो है ना, मुश्किल नहीं। हाँ आधी कल होगी अभी, क्योंकि टाइम भी खत्म होने वाला है। जैसे कि अब इस जगह पे हम ना थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, फिर हम क्लास को स्टॉप करते हैं। अब ये देखो, आपके पास एक सेलर आता है, फिर एक बायर, फिर दो सेलर, दो बायर, फिर एक सेलर, फिर तीन बायर, दो सेलर, फिर आपके पास एक बायर आता है, एक बायर। अब ये देखो, एक बायर, दो बायर, तीन बायर, फिर एक बायर, मतलब एक से जो जर्नी इधर से स्टार्ट हुई थी बायर की, एक से दो हो गए, दो से तीन हो गए, तीन से एक हो गया, मतलब ये भी हमारा बायर स्टॉप है। बायर ने इस जगह पे स्टॉप कर दिया है, ठीक है। बायर ने इस जगह पे क्या किया, मतलब दो के बाद सर, दो जरूरी नहीं है, एक भी आ सकता है, डायरेक्ट एक भी स्टॉप आ भी लगा सकता है, सकते हैं। लेकिन इसके पीछे अगर, जैसे कि अब ये देखो, मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। अब सॉरी, अब ये देखो कि इस जगह पे हमारे पास बायर आया, बायर स्टॉप हो गया, इस जगह बायर ने स्टॉप किया, ठीक है। बायर ने इस जगह पे स्टॉप किया। अब हमारे पास एक बायर और आ जाता है, ये कैंडल बायर की बन जाती है, ठीक है, ये कैंडल बायर की है। अब हम इसको बायर स्टॉप नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे इस चीज को बायर स्टॉप हम? ये रिट्रेसमेंट है। ये रिट्रेसमेंट है, ये रिट्रेसमेंट नहीं है, ये नीचे वाली रिट्रेसमेंट है। क्यों? तो थ्री डाउन साइड बनाता है ना सर क्योंकि इसीलिए उधर रिट्रेसमेंट बायर होता ने स्टॉप कर दिया था सर। अब वही ना मैं बताता हूँ, ठीक है। अब इस जगह पे पता है क्या हुआ, इस जगह पे बायर ने स्टॉप किया था, बायर ने स्टॉप किया था, ठीक है। इस जगह पे बायर ने स्टॉप कर दिया, ठीक है। क्यों स्टॉप किया? एक हो गया, सॉरी, एक, एक से दो हो गए, दो से तीन हो गए, तीन से फिर एक हो गया इस जगह पे। मतलब जब तीन से एक हुआ तो मतलब कि बायर इस जगह पे ब्रेक लगा दी बायर ने, ठीक है। डायरेक्ट मतलब पहले तीन था, तीन से डायरेक्ट हमारे पास एक आता है, तो ये हमारा बायर स्टॉप होगा, ठीक है। ऊपर लिखा भी हुआ है, ये पीडीएफ भी आप लोगों को मिलेंगे, टेंशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये बायर स्टॉप जब हुआ, ठीक है, अब क्या है कि अब नीचे एक सिंगल कैंडल फिर बायर की आती है, ये हमारे पास बायर की एक कैंडल आ गई। अब इसको हम बायर स्टॉप नहीं मानेंगे, इसको बायर स्टॉप नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पीछे सिंगल कैंडल है बायर की, ये जो सिंगल कैंडल बायर की है, इसके बाद जब सिंगल आएगा हम उसको बायर स्टॉप नहीं मानेंगे। अगर इसके पीछे पीछे तीन कैंडलें हों या चार हों या पांच हों, ठीक है, या दो कैंडलें भी हो, तब भी हम इसको बायर स्टॉप मान सकते हैं। जैसे कि इस जगह पे ये नवल जी, देखो कि, एक मिनट भाई, इस जगह पे ये देखो कि इसको हमने बायर स्टॉप इसलिए माना कि इसके पीछे कैंडलें जो बायर की थी वो तीन थी, ठीक है। अगर इसके पीछे दो कैंडलें भी होती तब भी ठीक था, ठीक है।
अब एक चीज और मैं इधर बताता हूँ, जैसे कि ये एक कैंडल बायर की बनी, ठीक है, सॉरी, अब ये हमारे पास ना एक कैंडल बनती है बायर की, ठीक है, फिर दो बनती हैं सेलर की, ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर हमारे पास दो कैंडलें बन गई बायर की, ठीक है, फिर हमारे पास दो कैंडलें बन गई सेलर की, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ, एक कैंडल बन गई बायर की, ठीक है। अब हम इसको भी नहीं मानेंगे बायर स्टॉप, इसको भी हम बायर स्टॉप नहीं मानेंगे, इसको भी हम बायर स्टॉप नहीं मानेंगे, क्योंकि ये तो रिट्रेसमेंट है, बायर ने तो कंटिन्यू किया नहीं। अगर इस जगह पे तीन कैंडलें ग्रीन होंगी तो वो ज्यादा बेहतर होगा, उस टाइम ये ज्यादा हमें विनिंग के चांसेस देगा, ठीक है, इसकी एक्यूरेसी अच्छी होगी फिर। इसकी एक्यूरेसी अच्छी होगी, ठीक है, बायर स्टॉप की उस टाइम एक्यूरेसी अच्छी होगी, ठीक है। अब बाबाजी इसको दोबारा थोड़ा बताओ, किसको, ये अभी ये टॉपिक जो है, ये वाला हाँ जी, मैं ये बता रहा हूँ कि अब ये देखो कि आपके पास एक कैंडल बायर की आई, फिर एक सेलर की, दो सेलर की आती हैं, फिर दो बायर की आती हैं, फिर दो सेलर की आती हैं, फिर एक बायर की आती है, ठीक है। अब ये देखें कि इसके पीछे दो कैंडलें बायर की हैं, इसके पीछे दो कैंडलें बायर की हैं, दो कैंडलें जब बायर की हैं तो उस दो बायर के पीछे देखना है कि सिंगल कैंडल सेलर बायर की तो नहीं, अगर इसके पीछे सिंगल कैंडल बायर की होगी तो ये हमारा बायर स्टॉप नहीं होगा, ये याद रखना, ठीक है। अगर इसके पीछे इस पे ट्रेड कैसे लेंगे? मैं बताता हूँ, ठीक है, ये हमारे पास बड़ा स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल है, बड़ा स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल, ठीक है, बायर और सेलर स्टॉप का, ठीक है। अब इस जगह ये देखो, बात सुनिए एक मिनट, ठीक है। अब इस जगह पे ये देखो कि ये हमारे पास बायर स्टॉप इतना ज्यादा नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं, ठीक है। अगर इसके पीछे बायर होता है और ये वाला, ठीक है, अब ये हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पीछे दो दफा बायर ने दो कैंडलें बनाई हैं, दो दफा दो बनाई हैं। अगर इसके पीछे अगर तीन भी कैंडलें होंगी तो वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इसके पीछे दो कैंडलें होंगी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जैसे कि अब ये देखो, तीन बायर, ठीक है, फिर दो बायर, फिर एक बायर, मतलब बायर स्टॉप हो गई है हमारे पास, ठीक है, समझ आ गई इस चीज की। अगर ऐसा बनता है, जैसे कि इस जगह पे ये देखो कि हमारे पास अब ये एक कैंडल आती है बायर की, फिर दो आती है, फिर एक आती है, तो ये हम रिट्रेसमेंट कैंडलें काउंट करेंगे, ठीक है। अगर इसके बाद इसके पीछे अगर दो दफा दो ग्रीन हो जाती है, दो दफा ग्रीन, ये भी दो ग्रीन थी, ये भी दो ग्रीन थी, तो इसके बाद भी हम इसको बायर स्टॉप मान सकते हैं। लेकिन इसके पीछे अगर एक कैंडल होगी, दो कैंडल इस जगह पे तो आ गई, लेकिन इसके पीछे एक सिंगल कैंडल होगी तो हम इसको बायर स्टॉप नहीं मानेंगे, मतलब कि ट्रेड करने के लिए नहीं मानेंगे, वैसे बायर स्टॉप होगा लेकिन इसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं होगी, ठीक है, समझ आ गई। ओके सर, थैंक यू। जी सर, ठीक है, अच्छा, अब एक भाई बोल रहा था कि सर जी इसके ऊपर ट्रेड कैसे लेनी है, ठीक है, ट्रेड कैसे लेनी है। अब ये देखो मेरी बात सुनो, ये बायर स्टॉप है, इसका हमने जोन ड्रा कर लिया ऐसे, इसका हमने जोन लगा लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, मार्केट अप जाती है, ठीक है, मार्केट इधर से अप गई, इस लेवल से हमने कौन सी ट्रेड करनी है, डाउन की सर, ये हमारी डाउन डाउन की ट्रेड होगी, ठीक है, ये हमारी डाउन की ट्रेड होगी, ठीक है, ये हमारी डाउन की ट्रेड है, और इसके चांसेस मैं बता दूं कितने विन होने के, 70%, ठीक है। अगर यहाँ से लॉस हो जाए तो फिर लॉस हो जाए तो हो जाए, हमने इस जगह पे रिकवरी ट्रेड नहीं करनी, रिकवरी ट्रेड नहीं, इधर बस एक हमारी लॉस हो जाएगी, फिर हमने वेट करना है, फिर हमने नेक्स्ट कोई कंटिन्यू की या कोई मतलब कि अच्छी एंट्री का वेट करना है। हाँ, अच्छा, अब इस जगह पे आपने डाउन की ट्रेड लेनी है, ठीक है। अब मैं थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज करता हूँ, ठीक है, जैसे कि अब हमारे पास इस जगह पे रेड कैंडल बन गई, ठीक है, रेड कैंडल के बाद हमारे पास ग्रीन कैंडल बन गई। अब इधर से हम कौन सी ट्रेड करेंगे, ट्रेड अवॉइड कर देंगे। नहीं सर, ट्रेड अवॉइड कर देंगे। अब इस जगह पे हमने ट्रेड अवॉइड करनी है, क्यों अवॉइड करनी है कि अब इस जगह पे क्या किया, ये सेलर ने स्टॉप किया है, जी जी सर, बिल्कुल सेलर ने स्टॉप किया है, दो सेलर के बाद एक सेलर आया। ठीक है, मतलब कि इस जगह पे आया था हमारे पास दो दफा सेलर, दो आए हैं, ठीक है, दो दफा उन्होंने आने की मार्केट में कोशिश की, लेकिन तीसरी दफा बायर ने अपना मोमेंटम स्टार्ट किया और इस जगह पे क्या हुआ, मार्केट ने कंटिन्यू किया, समझ आ गई। मतलब ये चीज का ध्यान रखना है, अगर कहीं पे बायर स्टॉप का लेवल हो तो उसके पास में सेलर स्टॉप नहीं होना चाहिए, नहीं उसके होना नीचे चाहिए, प्लेसेस जितनी भी हो तो कोई मसला नहीं, ये चीज का ध्यान। बिल्कुल ठीक है, इस चीज की ओके, सबको समझ आ गई है, कोई रहता तो नहीं है जिसको समझ नहीं आई इसकी। वही दो के बाद तीन कैंडल आए फिर ले सकते हैं ट्रेड, हमें पता है कि तीन कैंडल बनेगी।
ले सकते हैं। इन दो के बाद अगर आपको पता चल रहा है कि रिट्रेसमेंट आ रही है, तो ये इस जगह पे भी दो बन गई हैं, ठीक है, तो इसके आप इसके ऊपर ट्रेड ले सकते हो ना आपकी। ये काफी पैटर्न भी बन रहे होते हैं यार सर, ये 3 डाउन साइड 3 आउट साइड, आप ऐसे काफी पैटर्न बन उनके भाई मुताबिक ले सकते हैं। ऐसे ही बिल्कुल सेम मार्केट में ये चीजें चल रही हैं, जी जी बिल्कुल सर। ठीक है। बाकी ना अब हम ना इधर ही स्टॉप करते हैं, ठीक है, क्लास को। पता है क्या है, अभी किस किस का कोई सवाल जवाब है, किसी के कोई कंफ्यूजन है, वो अपनी क्लियर करे। सर जी वो पीछे जो आपने गैप अप बोला था ना, वो समझ जाए, वो थोड़ा माइंड में नहीं बैठा सर एक इस जगह पे मैं बताता हूँ, शुरू इधर से दोबारा बताता हूँ मसला नहीं। अब ये देखें ब्रदर, हमारे पास इस जगह पे सिंगल सेलर आ रहा है हर बार, ठीक है, लेकिन इस दफा इस जगह पे ये है कि बायर 3 आए हैं, 3 के बाद 2 आए हैं, 2 के बाद हमारे पास एक बायर आया है। मतलब इस जगह पे क्या हो रहा है, डिसेंडिंग हो रही है, डिसेंडिंग हो रही है ना इस जगह पे। अच्छा, इस जगह पे डिसेंडिंग हो रही है, तो जब डिसेंडिंग हो रही है, 3 थे बायर, ठीक है, फिर 2 हो गए, 2 से 1 हो गया, 2 से बायर 1 हो गया। तो अब ये देखें कि अब बायर 1 हो गया है, चाहे इस जगह पे स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन चुका है बुलिश इंगल्फिंग का, ठीक है, लेकिन ये भी तो देखें ना कि बायर भी मार्केट से एग्जिट हो रहे हैं, क्योंकि पीछे 2 थे, 2 से 1 हो गया, ठीक है। इसको या तो ऐसा करना चाहिए, इसको या तो ऐसा करना चाहिए कि इसके बाद रेड कैंडल के ग्रीन के बाद फिर 2 ग्रीन आनी चाहिए, लेकिन नहीं आती। इस जगह पे बेरिश इंगल्फिंग बन जाता है। तो जब बेरिश इंगल्फिंग बनेगा तो हमें तो पता चल गया ना कि बायर स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, तो सेलर वीक हो, बायर वीक हो रहे हैं, सेलर स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। समझ आ गई? इसकी आ गई है, बहरहाल एक भी नहीं आई। अगर यहाँ पे सिंह का रिट्रेसमेंट आ जाए तो भी हमारा वो बायर ऊपर से क्या आता है, वो उसके बाद पता हम क्या ट्रेड मकसूद, कैसे लें? वो एक मिनट मकसूद, मैं आपकी जवाब देता हूँ भाई। और जोन बोल रहा था ए बी भाई, ब्रदर समझ आ गई है, ठीक है। अगर हमने इधर ट्रेड करनी है, ट्रेड करने के लिए हमने ये देखना है कि हमें गैप की जरूरत पड़ेगी इस जगह पे, क्योंकि छोटा सा भी गैप लगेगा, जंप डाउन लग जाए, जंप अप लग जाए, तो मार्केट नीचे की तरफ ही आएगी। जी सर बिल्कुल, इसकी नॉलेज है सर। ठीक है। अच्छा, अब मकसूद आपकी बात का जवाब दूं। अब ये देख, ये रिट्रेसमेंट कैंडल नहीं है बुलिश इंगल्फिंग के बाद, बिल्कुल है सर, है, ठीक है, बिल्कुल है तो मार्केट नीचे गिरी, जी। ये रिट्रेसमेंट है ना, ये कल समझाऊंगा, टेंशन नहीं ले। ओके सर, ये कल की क्लास में फिर, थैंक यू। कल की वो लंबी हो जानी है यार, इतनी चीजें समझ लो, बहुत है। ओके सर। ठीक है। अच्छा, एंट्री लेने का पता चल गया ना, एंट्री हमने कहा किस जगह पे लेनी है, सर बायर स्टॉप और सेलर स्टॉप है। ठीक है, सेलर स्टॉप पे और बायर स्टॉप पे, ठीक है। कल आप लोगों का अकेला होमवर्क है बायर स्टॉप पे और सेलर स्टॉप पे, बस, और आपने किसी ने कोई भी तस्वीर सेंड नहीं करनी, बस। मैं कल देखूं भी कि आप लोगों को इस चीज की समझ भी आई है कि नहीं आई, ठीक है जी बिल्कुल, ये सर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, ये इतना काफी है। हाँ, इस चीज के ऊपर सब मैंने देखना, किसकी सेलर स्टॉप पे या बायर स्टॉप पे ट्रेड नहीं लगी होगी, मैं उसका होमवर्क चेक नहीं करूंगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जी भाई, वीडियो देख लेना, इसकी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। कल सुबह 10:30 बजे 11 बजे वीडियो अपलोड हो जाती है।